वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डियर। सो थैंक यू डियर ऑल, आप सभी लोग का धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हम डेफिनेटली आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है उसको और बेहतर कर देंगे डियर। जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आज इस सेशन के बाद आपकी प्रैक्टिस और इंप्रूव हो जाएगी और आपके एसएससी के एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी सीएचएसएल की बात करूं या सीपीओ की बात करूं, सिर्फ गिनकर हमारे पास 1.5 महीने के आसपास का समय है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर समय है जहां आप अपने आप को इंप्रूव करके बेहतर बना सकते हैं। और सिलेक्शन बिल्कुल आप एक तरीके से सिलेक्शन के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट समय है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं बिल्कुल मेहनत करके यहां से। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हम मिलकर इसको और बेहतर करते हैं डियर ऑल। सो थैंक यू डियर ऑल सभी लोगों का जुड़ने के लिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। और आज के सेशन में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट करेंगे। अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 15+ सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे पूरा शेयर करूंगा डियर। सो क्या आप सभी लोग आज की शानदार क्लास के लिए तैयार हैं, रेडी हैं डियर? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए डियर। जितने भी लोग सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से एक बार जल्दी से रेडी वर्ड लिख दो डियर। रेडी हो, सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो टाइमर के साथ ये रहा पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दो डियर फटाफट से। यहां 3 लिखा है, 8 लिखा है, 72 लिखा है, यहां 14, 56, 14 और 126 लिखा है। इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, सोच के बताइए। जैसे ये 32 लिखा है, 8 लिखा है और ये 72 लिखा है डियर, है ना? तो इनके बीच में एक रिश्ता है। जैसा रिश्ता यहां है वैसा ही रिश्ता नीचे भी होगा। सोचो जरा, ध्यान से सोचो। देखो समय यहां पर समाप्त होने वाला है। अगर मैं यहां पर ध्यान से एक बात सोचूं जरा, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 32 में 4 का गुणा करता हूं, है ना डियर, 8 में 4 का गुणा करता हूं तो मेरा 32 आएगा 100%। और अगर 8 में फॉर एग्जाम्पल 9 का गुणा करता हूं तो मेरा 72 आएगा डियर, 100%। तो यहां 32 आ गया और यहां 72 आ गया। 8 से ही आया, 8 चौको 32, 8 नैया 72, है ना? ऐसे ही 14 का टेबल अगर 4 बार पढ़ोगे तो 56 आएगा। और 14 का टेबल अगर तुम 8-9 बार पढ़ते हो तो 126 आता है ना? समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे ही ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? सो अगर मैं 23 का टेबल, है ना, 23 का टेबल अगर 23 इंटू 4 करता हूं तो 92 आता है। और अगर 23 इंटू 9 करता हूं तो 207 आता है। सो यस, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन होगा। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। दूसरे नंबर से पहला नंबर बना है और दूसरे से ही तीसरा बना है। दूसरे में 4 गुना करोगे, दूसरे में 4 गुना करोगे तो पहला आ जाएगा। और अगर दूसरे में 9 गुना करोगे तो तुम्हारा तीसरा टर्म आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। समझ में आया? तो जो रिश्ता 32, 8 और 72 का था, जो रिश्ता 56, 14 और 126 का था, वही रिश्ता 92, 23 एंड 207 का है। 23 इंटू 4 करेंगे तो 92 आएगा और 23 इंटू 9 करेंगे 100% तो 207 आएगा। बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, नंबर सीरीज, एक तरीके से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पे आपके सामने कुछ सीरीज दी हुई है, फिगर सीरीज दी हुई है और अगला जो मिसिंग है वो आपको बताना है। जल्दी से बताएं फटाफट से, समय स्टार्ट हो गया है। जल्दी से आंसर करें। सोचिए जरा यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है। आराम से सोचिए, आप सेकेंड्स में आंसर देंगे, ठीक है? अच्छा ध्यान सोचिए। देखो, अगर हमने इस टर्म से ये टर्म सोचा तो ये बोलेंगे ए चेंज, है ना? इससे अगर इसकी बात करेंगे तो बी चेंज, अगर इससे इसकी बात करेंगे तो वापस से ए, इसका मतलब वापस से बी होगा। मतलब जो चेंज यहां हुआ है वही चेंज यहां भी होगा। अब सोचो जरा क्या चेंज हुआ, ध्यान से देखो जरा, बड़ा ध्यान से देखना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरो है वो यहां 3 की जगह पर चला गया, एस की जगह चला गया, एस हमारा डी की जगह चला गया, बिल्कुल, है ना? और डी जो था, ध्यान से नोटिस करने की बात है, डी जो है वो 3 की प्लेस पे चला गया और 3 जो है ये एरो की प्लेस पे चला गया, बिल्कुल चला गया। आगे बात करते हैं, ये ओ जो है वो 9 की प्लेस पे चला गया, 9 आई की प्लेस पे चला गया, आई के
के की प्लेस पे चला गया और के जो है वो ओ की प्लेस पे चला गया, ऐसे घूम गया डियर, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ऐसे ही डियर यहां पे भी घूमेंगे, मतलब यहां पे के आएगा, एरो की जगह के आएगा, 9 की जगह एरो आएगा, यस है ना डियर। 9 चला जाएगा डी की प्लेस पर और डी चला जाएगा के की प्लेस पर। इस तरीके से यहां पर 4 एलिमेंट होंगे, के एरो 100%, के एरो और ये डी और ये 9 है ना, और इनका भी रोटेशन होगा डियर है ना। अब जैसे आई जो है ना यहां पे आ जाएगा, यस। 3 जो है ये ओ की प्लेस पर चला जाएगा, यस। ओ जो है ये एस की प्लेस पे आ जाएगा, यस। और एस जो है वो आई की प्लेस पर चला जाएगा। सो यस I3SO, यस। इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन। रोटेशन समझ में आया। यहां पर एक रोटेशन हुआ, उसको कहा ए चेंज। यहां पर एक रोटेशन हुआ, उसको कहा बी चेंज। मतलब पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम को बोलेंगे ए चेंज और दूसरे से तीसरे को बोलेंगे बी चेंज। तो तीसरे से चौथा वापस से ए होगा और चौथे से पांचवा वापस से बी होगा। तो अगर हम ये चेंज निकाल लें तो ये चेंज भी वैसा ही होगा। ऊपर के 4 एलिमेंट क्लॉकवाइज घूम गए और नीचे के भी 4 एलिमेंट क्लॉकवाइज घूम गए, तो ऐसे ये भी रोटेशन हो जाएगा। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आया डियर जितने भी लोग क्लास में हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डियर। अब एक तरीके से लेटर्स क्लस्टर की ये सीरीज है, मतलब आपके पास 3-3 लेटर्स के ग्रुप दिए हुए हैं और अब आपको सोचना है कि बीच में जो छूट गया है वो क्या होगा। जैसे YUN लिखा है पहला, दूसरा लिखा है URL लिखा है, तीसरा QOJ लिखा है, बीच में 4 लेटर छूटे हुए हैं, 3 लेटर छूटे हुए हैं और उसके बाद I और F लिखा है। अब आप सोचिए यहां पे क्या लॉजिक है, ध्यान से सोचिए, सेकंड्स में आंसर आएगा डियर। ध्यान सोचिए, देखो अगर Y में 4 घटाओगे तो U आएगा, U में 4 घटाओगे तो Q आएगा, ऐसे Q में 4 घटाओगे तो M और M में 4 घटाओगे तो I, है ना डियर। अच्छा, U में अगर तुमने 3 घटाया तो O में 3 घटाया तो U में 3 घटाया तो R में 3 घटाया तो O और O में 3 घटाया, फॉर एग्जाम्पल 15 - 3 12 मतलब L, और L में 3 घटाया तो I, है ना। N में अगर हमने 2 घटाया तो L में 2 घटाया तो J में 2 घटाया तो 100% हमारा कौन आएगा? यस, 10 - 2 8 H आएगा और H में 2 घटाएंगे तो F आएगा। तो MLH इज माई करेक्ट आंसर। MLH इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए ऑप्शन। समझ में आया? तो ऊपर के मतलब एक तरीके से फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर में -4 हो रहा है, सेकंड टू सेकंड लेटर में -3 हो रहा है और थर्ड लेटर टू थर्ड लेटर में -2 चल रहा है। ये हुई लेटर सीरीज का मेथड। समझ में आया भाई? देखो आपको पता है कि y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, इसका 21 होता है, इसका हमारा 17 होता है, तो 4 घट रहा है ना। इसका हमारा 21 होता है, इसका हमारा 18 होता है और इसका हमारा 15 होता है, 3 घट रहा है। इसका हमारा 14 प्लेस वैल्यू होता है, इसका 12 होता है और इसका 10 होता है, तो 2 यहां भी घट रहा है लॉजिक के हिसाब से। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपके सामने फिगर दिया है, इस आकृति की 3 आकृति आपके सामने है। 3 डायग्राम गिवन टू यू, मतलब 3 जो डायग्राम है वो आपको दिए हैं। बीच में मतलब एक राइट साइड, लेफ्ट साइड में, एक बॉटम में एक डायग्राम मिसिंग है। वो डायग्राम क्या होगा? इसे कहते हैं फिगर कंप्लीशन। अब जल्दी से बताओ, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहां पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको पुट करके इस डायग्राम को कंप्लीट किया जा सकता है? जल्दी से बताएं, फटाफट से बोले, बिल्कुल जल्दी से बताएं, फटाफट से, समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से बताएं। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं डियर, फटाफट से आंसर दें जल्दी से। चलिए, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। बिल्कुल देखो, सिंपल सी बात है, डायग्राम कंप्लीट करना है तो पहली बात तो ये लाइन जोड़नी पड़ेगी और ये डॉट अंदर की तरफ बनाना होगा। अब ऐसा डॉट ऐसा यहां पे मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा, यहां पर नीचे की साइड मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहां भी नहीं मिल रहा। तो देखने से ही ए आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक इस तरह के डायग्राम की जरूरत है डियर, ये बॉक्स कंप्लीट होगा, एक इस तरह की लाइन कंप्लीट होगी, और जैसे यहां पर 3 ट्रायंगल बने हैं वैसे ही यहां पर भी एक ट्रायंगल भी बनेगा। दिस इज अ परफेक्ट शेप। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया?
बहुत बढ़िया डियर। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे कि किन दो साइंस को, मतलब किन दो ऑपरेशंस को इंटरचेंज करेंगे तो जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी, मतलब जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा उतना ही राइट साइड भी आएगा। तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब आपको यहां पर सोचना है। अब एक बात सोच रहे होंगे आप, अगर यहां पर ये माइनस हो गया तो 8 गुणे 97 करेंगे, वो इतना बड़ा नंबर आएगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, कभी प्लस में नहीं आ पाएगी। इसका मतलब पक्की बात है माइनस को बदलना होगा। अब माइनस को किससे बदलें डियर, ये सोच की बात है, यहां पर ये बात आपको सोचनी है। सो अगर मैं यहां पे माइनस को बदलने की बात हो रही है डियर, तो माइनस को किससे बदल सकते हैं, है ना। अब देखो माइनस के बदलने की बात करें तो एक ये माइनस को प्लस के साथ बदलने के लिए कह रहा है और एक माइनस को इंटू के साथ बदलने के लिए कह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले माइनस और इंटू लिखा तो पहले उसी को बदल लेते हैं। तो ये 76 इंटू 8 हो जाएगा, ये -97 हो जाएगा और ये 32 डिवाइडेड बाय 8 रहेगा डियर, बराबर 515 होना चाहिए। देखो आता है क्या। अब यहां पर पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 बार आ जाएगा डियर, और ये प्लस ये -97 तो है ही है डियर। अभी बताओ 76 इंटू 8 करेंगे तो 6 8 की डियर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 करेंगे तो 48 आएगा डियर, 100%। 4 कैरी हो जाएगा, है ना। और 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 और प्लस 4 था तो 608 हो जाएगा डियर। अब 608 -97 प्लस 4 बराबर 515 होना चाहिए, है ना। अब यहां पर 608 प्लस में है और 4 भी प्लस में है तो ये 612 हो जाएगा। और 612 में अगर तुम 97 माइनस करोगे, 612 में अगर तुम 97 माइनस करोगे तो यस तुम्हारा 515 ही आएगा। और यस मैं बोल सकता हूं 515 बराबर 515, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस मुझे यहां पर इनटू और माइनस को आपस में बदलना था और उसको बदलने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके सामने 5 आकृतियों में से 4 आकृति दी हुई है, एक आकृति मिसिंग है। वो आकृति क्या होगी वो आपको सोचना है। जल्दी से सोचें, फटाफट से, बिल्कुल आराम से सोचिए, सेकंड्स आप लेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, है ना। जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए फटाफट से सोचें, जल्दी जल्दी, समय यहां पर समाप्त हो रहा है, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं डियर। अच्छा ध्यान सोचें, ये एक पत्ती के 6 हिस्से दिए हैं डियर। एक मतलब एक डायग्राम, एक फूल के 6 आपको यहाँ पर हिस्से दिख रहे होंगे। यहाँ आपको 5 दिख रहे होंगे, यहाँ आपको 4 दिख रहे होंगे, तो यहाँ पक्की बात 3 होंगे। अब आपको चारों ऑप्शन में 3 ही दिख रहे हैं डियर, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ तो ये पहले नॉर्थ की तरफ था, फिर हमारा ईस्ट की तरफ आया, फिर साउथ की तरफ गया। अब ये पक्की बात है वेस्ट की साइड जाएगा। यस वेस्ट के साइड जाएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सिर्फ ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं। पहले ये जो था 100% ध्यान देखना, पहले ये ईस्ट की तरफ देख रहा था, फिर हमारा ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ध्यान सोचो, तो पहले इस साइड था, फिर इस साइड आया। अब ध्यान से नोटिस करो, पहले ये साउथ की तरफ ऐसे देख रहा था। ध्यान से नोटिस करना डी, आप लोग बहुत ध्यान से नोटिस करना। तो पहले ये ऐसे देख रहा था, ठीक है। अगले डायग्राम में वो ऐसे देख रहा है, 100% ध्यान से नोटिस कीजिए। फिर अगली बार वो ऐसे देख रहा है, ध्यान से नोटिस करो। देखो पहले ऐसे दिख रहा था डी, ये रहा, फिर ऐसे देख रहा था, यस ये रहा, फिर ऐसे देख रहा था डियर, ये रहा। अब डेफिनेटली डियर एक सिंपल सी बात, थॉट प्रोसेस जो जाती है मेरी, वो ऐसे था, है ना डियर, तो ऐसे हो गया। ध्यान सोचना डियर, ऐसे था तो ऐसा हो गया, ऐसे था तो ऐसा हो गया, ऐसा है अब तो ऐसा हो जाएगा डियर, 100%। एक सिंपल सी बात है डियर, ये दोनों आपको अपोजिट दिख रहे हैं डियर, 100% ये अपोजिट दिख रहा है, तो ये भी अपोजिट होगा। बाकी बात है वो ऐसा होगा डियर, नीचे की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से शेप होना चाहिए। अब आप बताइए, इस तरह का शेप होना चाहिए? ध्यान सोचिए जरा, आप अगर ध्यान सोचेंगे तो आप डेफिनेटली सोच पाएंगे इस तरह का शेप होना चाहिए, है ना। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं डियर, तो इस तरह का जो शेप है ना, वो मुझे यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। सो यस, इसीलिए इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा। मैंने आपको डायग्राम बना के हर एक चीज एक्सप्लेन की, समझ में आई बात? यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट?
गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे सामने एक वर्ड है लेंथ और उसको हमने लिखा है इस तरीके से। अब क्या लॉजिक है डियर, आपको सोचना पड़ेगा यहां पर, है ना, ध्यान से सोचिए। एक वर्ड है लेंथ, LENGTH, ठीक है, और उसको लिखा है मैंने QVOTIS, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा वर्ड है नेचर, NATURE, और इसका कोड क्या होना चाहिए वो आपको यहां पर सोचना है डियर। अब आप ध्यान से सोचिए, आराम से सोचिए, बिल्कुल जल्दीबाजी मत कीजिए डियर, ध्यान से सोचिए, सेकंड्स में आंसर आएगा, बस सोच यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान सोचिए। देखो यहां पर E का अपोजिट होता है V, और अगर हम E का अपोजिट V देख रहे हैं तो यहां G का अपोजिट T है और H का अपोजिट S है, मतलब जो अल्टरनेट लेटर्स हैं वो 100% एक तरीके से अपोजिट में है। E का अपोजिट V, G का T और H का S। और आगे अगर हम आगे और सोचिए जरा यहां पर, तो यहां पे L का Q लिखा है, N का O लिखा है और T का I लिखा है। तो यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए जरा आप। तो ये T-3 करेंगे तो हमारा Q आएगा यस, और L-3 करेंगे तो यस I आएगा डियर, बिल्कुल। और N है ना डियर, अगर हम सोचें N+1 कर दें तो यस O आ जाएगा। ऐसा लॉजिक हमने सोचा यहां पर। ये अगर ये लॉजिक सही यहां पे बैठ रहा है तो आगे भी ऐसे ही बैठेगा, हाँ, सिंपल सी बात है। या फिर अगर ये लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है तो एक लॉजिक और हो सकता है। देखो यहां पर सारी चीजें जो है ना लॉजिक पे डिपेंड करेगी, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। अगर आप सोचे जरा यहां पर, बहुत ध्यान से सोचें, तो ये बताइए मुझे L का अपोजिट क्या होता है, O होता है डियर, मतलब पहले अपोजिट कर दिया। N का M होता है डियर और T का G होता है, और फिर अपोजिट +2 कर दिया तो O+2 Q होता है, M+2 O होता है और G+2 I होता है। मतलब इन लेटर्स में क्या कर रहे हैं, अपोजिट +2 कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो अल्टरनेट लेटर्स में अपोजिट +2 और एक में सिर्फ डायरेक्ट अपोजिट, यही चीज कर रहे हैं डियर। तो यहां भी पहले इन सारे लेटर्स का अपोजिट, तो N का अपोजिट क्या होता है डियर, M होता है, T का अपोजिट G होता है और R का अपोजिट I होता है ना डियर, सिंपल सी बात। और अगर मैं आगे सोचूं जरा तो सिंपल सी बात है, A का अपोजिट Z होता है, U का अपोजिट F होता है और E का अपोजिट V होता है, बिल्कुल होता है। और यहां पे +2, सो M+2 करेंगे तो O आएगा, G+2 करेंगे तो I आएगा यस, और I+2 करेंगे तो K आएगा। सो यस OZIF इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यस OZIF KV, यस इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। तो अल्टरनेट कोडिंग थी, पहले तीसरे और पांचवें लेटर में अपोजिट +2 किया था और दूसरे चौथे और छठे में डायरेक्ट अपोजिट किया है। दैट वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग डिकोडिंग एग्जांपल। समझ में आया क्या? अब आपको ऐसे सोचना होगा, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, आंसर हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। दो लॉजिक मैंने पहले बताया था, वो लॉजिक भी सही था और ये लॉजिक भी सही है, आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये बात सिंपल सी है, समझ में आई बात? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है। यहां पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है, 22 लिखा है, 46 लिखा है। अगला जो क्वेश्चन मार्क है वहां क्या आएगा? सोच के जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, जल्दी से। कनेक्शन ढूंढिए, कनेक्शन ढूंढिए। 1, 4, 10, 22, 46 के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शन ढूंढिए। अगर वो कनेक्शन ढूंढ लिया तो पक्का आप क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा कनेक्शन है डियर, समझने की जरूरत थी। अगर 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 का डबल करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। 1 का डबल 2 होता है, 2 + 2 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। 4 को 10 बनाने के लिए फिर डबल कर दो तो 4 दूनी 8 और +2 करोगे 8 और 2 10 हो जाएगा डियर। ऐसे ही 10 को 22 बनाने के लिए 10 का डबल 20 और 2 जोड़ दिया, 20 और 2 हमारा 22 हो जाएगा। ऐसे ही 22 को 46 बनाने के लिए 22 का डबल करेंगे 44 और 2 जोड़ देंगे तो 44 और 2 जो होगा वो 46 हो जाएगा। ऐसे 46 का भी डबल कर देंगे तो 92 हो जाएगा, और 92 में अगर 2 जोड़ देंगे तो यस 94 हो जाएगा। बिल्कुल यस, इस सवाल का जो सही आंसर है 94 होगा। बिल्कुल हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डबल करके 2 जोड़ रहे हैं, 2 का डबल 4, 2 का डबल 2, 1 का डबल 2, 2 + 2 4, 4 का डबल 8,
8 प्लस 2 10, 10 का डबल 20, 20 प्लस 2 22, 22 का डबल 44 प्लस 2 46, तो 46 का डबल 92 प्लस 2 करेंगे 94। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर, बहुत प्यारी सीरीज थी। चलो अगला क्वेश्चन डियर, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो आपको 4 आकृति दी हुई हैं, 5वीं आकृति क्या होगी वो आपको सोचना है। जल्दी से सोचें, फटाफट से आंसर दें। ध्यान से सोचें डियर, फटाफट से। चलिए, तो आई होप आप लोग कर पाएंगे डियर। ध्यान सोचिए, देखो यहां पर सिर्फ एक लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, यहां पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक एक लाइन है डियर। यहां 2 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहां 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। तो अब डेफिनेटली यहां पर बीच में जो बॉक्स बनेगा 100% उसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी और 2 वर्टिकल लाइन। ऐसा शेप बनना चाहिए। इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा डियर, ये गलत है, और इसमें भी दिख रहा है। इसमें 3 लाइन वर्टिकली दिख रही हैं, ये भी गलत है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे बात करते हैं डियर, ध्यान से नोटिस करिए। तो हम इसको बोलेंगे ए चेंज, ठीक है, और इसको बोलेंगे बी चेंज। तो वापस से ए होगा और फिर वापस से बी होगा, मतलब ये चेंज अगर आप निकाल लें तो यही चेंज यहां भी होगा। बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो गए। ध्यान से देखिए, अल्फा 3 की प्लेस पे चला गया और 3 अल्फा की प्लेस पे चला गया, बिल्कुल चला गया। फिर क्या हुआ डियर, इनको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कैसा रोटेट कर दिया, 3 को यहां भेज दिया, आर को यहां भेज दिया, अल्फा को यहां भेज दिया, इस साइन को यहां भेज दिया डियर, रोटेट हो गया डियर। तो ये बी चेंज है, तो वही चीज यहां भी होगी, मतलब आर उठ के यहां जाएगा, यस है ना डियर, ये उठ के यहां जाएगा, बिल्कुल यहां से जाएगा डियर। सो आर और ऐसा शेप होना चाहिए, इसमें दिख रहा है डियर। यस, इस सवाल का सही जवाब ए होगा, बिल्कुल आर उठ के यहां जाएगा, ये साइन यहां जाएगा, ये साइन 100% यहां आएगा और ये 3 यहां जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट शेप, ऐसा ही शेप होना चाहिए। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया डियर? फटाफट से बोलो, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर, है ना। फिगर कंप्लीट करना है। एक आकृति दी है, उस आकृति के अंदर इन 4 में से कौन सा ऑप्शन फिट होगा, एज इट इज फिट होगा। सोचो जरा, फटाफट से बताओ जल्दी से, समय जो है वो स्टार्ट हो गया, जल्दी से ट्राई करें। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से, समय यहां पर समाप्त होने वाला है। डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो डायग्राम को कंप्लीट कर रहा है डियर? ध्यान से सोचें, ठीक है, आराम से सोचें, कोई जल्दी नहीं है डियर मुझे। अब एक बात नोटिस करता हूं डियर, मैं बहुत ध्यान से नोटिस करता हूं, तो मुझे ये लाइन चाहिए थी डियर, यस ये लाइन चाहिए थी डियर, और ये लाइन मुझे यहां पर दिख रही है डियर, बिल्कुल दिख रही है। फिर एक इस तरह की लाइन की जरूरत थी, ये लाइन यहां पर दिख रही है डियर। फिर एक इस तरह की लाइन की जरूरत थी डियर, यस ये लाइन भी यहां पर दिख रही है। और फिर एक इस तरह के सर्कल की, और फिर इस तरह की लाइन की जरूरत थी डियर, यस ये भी मुझे यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और फिर एक ऐसे नीचे की लाइन की जरूरत थी, यस ये नीचे भी लाइन दिख रही है। एक इस तरह की लाइन की जरूरत थी, यस ये लाइन भी दिख रही है। और एक इस तरह की लाइन की जरूरत थी, ये भी दिख रही है, यस ये दिख रहा है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन, ए इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताएं। चलो जल्दी से बताओ। देखो जरा, आपको ये देखना है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कहां फिट हो सकता है, एज इट इज, बिल्कुल जैसा इसमें बना है वैसा ही फिट कर सकते हैं हम लोग। ध्यान सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर आप सभी लोग। देखो पहली बात तो ये एक तरीके से ये डायग्राम और ये डायग्राम की हमको जरूरत है, जो कि यहां पे हमको बनता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक इस तरह की लाइन की जरूरत है और एक इस तरह की लाइन की जरूरत है, बिल्कुल ये लाइन भी हमको यहां पर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है डियर। अब एक यहां पर इस तरह के डॉट की जरूरत थी, यस ये भी यहां पर दिख रहा है डियर, बिल्कुल दिख रहा है। और कहीं ऐसा दिख रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो, नहीं दिख रहा डियर। और फिर एक इस तरह की लाइन की जरूरत थी, यस इस तरह की लाइन की जरूरत थी, यस ये लाइन यहां पे बनती हुई दिख रही है। दिस इज द ओनली शेप वेयर वी कैन फिट इट, है ना। यस ये आकृति जो है वो सिर्फ सी ऑप्शन में फिट की जा सकती है और किसी में फिट नहीं हो पाएगा। सो यस, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो होगा सी ऑप्शन। समझ में आया?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 एक तरीके से वाटर इमेज का क्वेश्चन है। आपके सामने ऊपर एक आकृति दी है, उस आकृति को देखिए और ये सोचिए कि वो आकृति का बेस्ट वाटर इमेज क्या होगा। जल्दी से सोचिए फटाफट से। हमें वाटर इमेज में तो मालूम है टॉप हमारा बॉटम में चला जाता है और बॉटम हमारा टॉप में चला जाता है। तो इस शेप की हम लोग बात करेंगे तो ये शेप का जब वाटर इमेज बनेगा 100% तो किस तरह से बनेगा डियर? यस, इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा डियर। अब इसमें तो नहीं बन रहा, ये गलत है डियर, है ना। इसमें बन रहा है डियर, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है। उसके बाद डियर हम ध्यान से नोटिस करें तो सेम हो गया डियर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद ए शेप की बात करें तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। फिर एच बनेगा और फिर हमारा जो है 7 बनेगा। ध्यान से नोटिस करो 7 जो है ना इस तरीके से बनेगा, 100% इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक तरीके से बी बनेगा, उसके बाद के हमारा ऊपर की तरफ ऐसे होगा और वी जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, 100% ध्यान से नोटिस कीजिए। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं फटाफट से। कागज को 2 बार मोड़ा, फिर फोल्ड, फिर कट किया। अब कट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो कागज कैसा दिखाई देगा डियर? देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये कागज का पहला फोल्ड है डियर, है ना 100%, और ये कागज का दूसरा फोल्ड है। तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, जब दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे तो ये शेप पहले दिखाई देगा डियर, 100 इस तरफ दिखाई देगा। अब ये जेड का डियर ऐसा बन जाएगा डियर, इस जेड का ऐसा जेड बन जाएगा, इस तरीके का शेप बनना चाहिए डियर। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये दोनों तो सेम शेप हो गए, वो पॉसिबल ही नहीं डियर 100%। ये जेड ही उल्टा हो गया डियर, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है डियर 100%। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये भी डायग्राम गलत हो गया डियर 100%। यस, दिस इज अ करेक्ट शेप, जैसा यहां पे चाहिए वैसा यहां पे बन रहा है। और जब इसका ऊपर की तरफ खींचेंगे डियर 100% तो ये z बन जाएगा और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा डियर 100%। ये वापस से z बन जाएगा और ये हमारा एक तरीके से ऐसा बन जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट शेप। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। तो इट रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो पक्के आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाएंगे डियर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से क्रैक करें क्वेश्चन को, जल्दी से क्रैक करें डियर फटाफट से। चलिए समय का थोड़ा सा कमी है यहाँ पर, समय यहाँ पर समाप्त हो गया। कई लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। देखो सबसे पहले ये वाला शेप राइट में है तो लेफ्ट में दिखाई देगा और इस तरीके से दिखाई देगा। यस, इसमें भी सही दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा और इसमें भी सही दिख रहा है। उसके बाद ये शेप बनेगा, ये राइट सेकेंड राइट मोस्ट है तो सेकेंड लेफ्ट होगा डियर। यस, इस तरह का शेप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस तरह का सेम शेप तो नहीं बन सकता और इस तरह का बनेगा डियर, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद हमें एसपी दिखाई देंगे और एसपी जो है ना यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, पहले पी बनेगा, यस इस तरह बनेगा, पी बनेगा डियर, और फिर एस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और फिर उसके बाद ये शेप बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आर का शेप यहाँ पर सेम हो गया डियर, इसलिए सी गलत है और इसीलिए हमारा बी ऑप्शन 100% सही है। यस, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक सैलोडिज्म का क्वेश्चन। जल्दी से डायग्राम बनाओ और फटाफट से आंसर दो, जल्दी से, क्विकली। चलिए डायग्राम, समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो जरा, कुछ लॉक्स जो हैं वो की हैं, है ना। मैंने कहा कुछ लॉक, ये लॉक हो गए और ये की हो गया, है ना। मैंने कहा कुछ लॉक क्या हैं, की हैं, 100% कुछ लॉक हमारे की थे डियर। फिर मैंने बोला कुछ की हमारे ब्लेड हैं, कुछ की जो हैं वो हमारे ब्लेड हैं, है ना। अच्छा, फिर आगे बोल रहा हूं कोई ब्लेड हमारा गम नहीं है ना। कोई भी जो ब्लेड है वो हमारा गम नहीं है ना। यही बात लिखी है। अब कंक्लूजन, कोई गम की नहीं है, कोई गम की नहीं है, 100% डाउट है, फॉलो नहीं करेगा। फिर कोई ब्लेड जो है वो लॉक नहीं है, ब्लेड हमारे लॉक नहीं है, वो भी डाउट है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर कुछ की लॉक हैं, 100% कुछ की लॉक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यस, तीसरा बिल्कुल फॉलो करेगा। यस, इसमें सिर्फ तीसरा फॉलो करेगा। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से क्रैक करें। जल्दी से क्रैक करें डियर, फटाफट से। चलिए समय जो है वो समाप्त हो चुका है। यहां पर मुझे बताना है n के अपोजिट में कौन आएगा, मतलब मुझे यहां पर n का अपोजिट ढूंढना है। अब यहां पर ध्यान से देखूं, n तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा डियर, है ना। सो अगर मैं आगे एक बात सोचूं, जरा पहले और दूसरे डायग्राम को देखूं या पहले और तीसरे डायग्राम को देखूं, तो एक बात मुझे कॉमन दिख रही है, दोनों में सिर्फ l कॉमन दिख रहा है। यस, सिर्फ l कॉमन दिख रहा है और l के यहां पर 4 पड़ोसी कंफर्म है। पहले डायग्राम से k और j l के पड़ोसी हैं और तीसरे डायग्राम से O और M भी हमारे L के पड़ोसी हैं। सो L के 4 पड़ोसी पक्के हो गए, K, J, O, M। तो बचा हुआ लेटर पक्का N जो होगा वो हमारे L का अपोजिट होगा। यस, L का अपोजिट N होगा और N का अपोजिट L होगा। बिल्कुल, N का अपोजिट L। यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया डियर? फटाफट से बताइए, समझ में आया? यहां पर दोनों जगह सिर्फ L कॉमन दिख रहा था। L के यहां 2 पड़ोसी K और J, L के यहां 2 पड़ोसी O और M, तो L के 4 पड़ोसी K, J, O, M पक्के हो गए। तो बचा हुआ L का अपोजिट N होगा डेफिनेटली। यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। इस आकृति को कंप्लीट करना है आपको, इस आकृति को यहां पर फिट करना है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आप इन 4 में से किस ऑप्शन में एज इट इज फिट कर सकते हैं? जल्दी बताएं फटाफट से। चलिए, तो यहां पर जो समय है वो समाप्त हो चुका है। सिंपल सी बात मुझे समझ में आती है। मुझे एक इस तरह से ट्रायंगल की शेप की ज़रूरत थी, बिल्कुल एक इस तरह से ट्रायंगल की शेप की ज़रूरत थी और एक इस तरह से डायग्राम की ज़रूरत थी। यस, इस तरह से डायग्राम की ज़रूरत थी। बिल्कुल ये डायग्राम ए ऑप्शन में फिट हो सकता है। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताइए, यहां पर जो स्टार बने हैं वहां पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन फिट करेंगे सेट में? तो जो इक्वेशन आएगी वो डेफिनेटली बैलेंस होगी, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही राइट हैंड साइड भी होगा। जल्दी से बताएं फटाफट से। अब देखिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। जितने ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से आपको सोचना है। अगर मैं यहां पर ए ऑप्शन को देखूं या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन को देखूं, तो 87 को कभी 78 डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन कभी चेक करने की हमको जरूरत है भी नहीं। तो हमें सिर्फ ए और सी ही चेक करना है ना। अगर मैं ए ऑप्शन के साथ जाता हूं, सोचता हूं डियर, तो यहां 111 माइनस 87 आगे प्लस 78 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25 गुणे 2, है ना डियर। अब बताइए 111 माइनस 87 और अगर 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 6 बार में जाएगा, 26 बार में जाएगा और 25 दूनी हमारा 50 होता है ना। अगर 111 में 87 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा और 24 में अगर 26 जोड़ेंगे तो यस 50 आएगा और मैं कह सकता हूं 50 बराबर 50, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन होना चाहिए। समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। यहां पर एक तरीके से इनसाइड एंड आउटसाइड फेसिंग बोथ है। सोच के आराम से आंसर लगाइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से। चलिए, समय वैसे समाप्त होने वाला है। हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो टोटल हमने यहां पर 7 लोगों की बात की है। 7 पर्सनालिटीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। 7 पर्सनालिटीज हैं, सर्कुलर टेबल में बैठी हैं। इस तरीके से 7 लोग बैठे होंगे डियर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में से 5 लोग जो हैं, यहां पर क्या लिखा है? 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, है ना। ये सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, आउट ऑफ 5 ऑफ देम फेसिंग सेंटर। मतलब 7 में से 5 लोग ऐसे हैं, 7 में से 5 लोग ऐसे हैं जो इनसाइड देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। अगर 5 लोग अंदर देख रहे हैं तो पक्की बात है 2 आदमी ऐसे होंगे जो बाहर की ओर
देखेंगे। मतलब इस सर्कुलर टेबल में 7 लोग बैठे हैं, 7 में से 5 आदमी अंदर देख रहे हैं, तो बाकी बचे 2 आदमी पक्की बात है बाहर देखेंगे, है ना डियर। अब इसमें पहली इंफॉर्मेशन, जो चांद है वो सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देव एंड बोथ फेसिंग सेंटर। तो इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। देव और चांद के बारे में बात हो रही है। देव अंदर की ओर देख रहा है, क्योंकि देव और चांद दोनों ही अंदर की ओर देख रहे हैं, और चांद जो है वो थर्ड लेफ्ट है देव का, तो देव का लेफ्ट इधर होगा। 1 2 3 पक्की बात है यहां पर हमारा चांद आएगा। और यस, चांद और देव दोनों ही अंदर देख रहे हैं, ऐसा बताया गया है ना। अच्छा, इमरान की बात हो रही है। इमरान जो है वो नेबर नहीं है चांद और देव का, मतलब चांद के बगल में इमरान नहीं आएगा, देव के बगल में इमरान नहीं आएगा। तो पक्की बात है, पक्की बात हो गई कि इमरान यहीं आएगा, क्योंकि इमरान जो है वो हमारा चांद और देव के बगल में नहीं है, तो यहीं बैठ सकता है डियर, है ना। अच्छा, आगे जो आदमी एग्जैक्टली बीच में बैठा है देव और फैनी के, वो अंदर की ओर नहीं देख रहा है। अब एक बात बताओ, देव और फैनी के बीच में एक आदमी बैठा है, तो देव यहां रखा है तो फैनी यहां रख नहीं पाएंगे, तो पक्की बात है फैनी यहां पे आएगा डियर, यस, है ना। और जो फैनी और देव के बीच में बैठा है वो अंदर की ओर नहीं देख रहा है, मतलब पक्की बात हो गई ये जो आदमी होगा वो 100% बाहर की ओर देख रहा होगा, है ना। अच्छा, गैरी जो है वो थर्ड राइट है अभय का, और वो अंदर की ओर देख रही है। अब जो गैरी है वो थर्ड राइट है अभय का, अभय के थर्ड राइट में है। अब आप सोचें जरा, अगर अभय यहां रख दिया डिया, ठीक है, सो अभय का थर्ड राइट पे हमारा गैरी बैठा है, अभय यहां रख दिया डिया, तो 1 2 3, क्या गैरी यहां आ सकता है? नो, क्योंकि गैरी का जो फेस है ना वो अंदर की तरफ है, तो गैरी कभी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब अभय यहां पे नहीं आ सकता। अगर यहां अभय रखा तो 1 2 3 गैरी इधर भी नहीं बैठ पाएगा। भाई अभय का फेस तो पता नहीं है, बट अभय के थर्ड राइट में ये तो पता है ना कि गैरी बैठा है, तो अभय अगर यहां रखा तो गैरी या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। अगर इस अभय यहां रखा और उसके थर्ड राइट में 1 2 3 गैरी यहां रखा, पॉसिबल नहीं, देव बैठा हुआ है। अगर अभय यहां रखा 1 2 3 गैरी यहां रख दिया, बट गैरी यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि गैरी का फेस अंदर की ओर है, पक्की बात है। तो अभय यहां रख देंगे डियर, है ना डियर, तो 1 2 3 गैरी यहां भी नहीं आएगा, 1 2 3 गैरी यहां भी नहीं आएगा, तो पक्की बात है अभय यहां पे आएगा, पक्की बात हो गई। और अभय अगर यहां पे आएगा तो बाहर देखेगा, अगर अभय बाहर देखेगा तो उसका थर्ड राइट इधर ही होगा, 1 2 3, पक्की बात है यहां पे गैरी बैठेगा डियर। और अगर यहां पे गैरी बैठेगा तो बात सिंपल सी है, गैरी अंदर की ओर देख रहा है, तो ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर और ये अंदर की ओर, 3 आदमी अंदर की ओर देख रहा है और 1 आदमी बाहर की ओर देख रहा है ना। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बाला। अब बाला की बात कर लेते हैं, तो बाला सिर्फ यहीं रख सकते हैं, है ना। और मैंने कहा बाला का एक पड़ोसी बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं देख रहा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बाला इज नॉट फेसिंग सेंटर, मतलब अब बाला का एक पड़ोसी अंदर की ओर नहीं देख रहा है, मतलब बाहर की ओर देखेगा, मतलब पक्की बात है इमरान बाहर की ओर यहां पर देखेगा, पक्की बात है इमरान यहां पर बाहर की ओर देखेगा। तो इमरान और अभय दोनों बाहर की ओर देख रहे हैं, 2 आदमी बाहर की ओर हो गए, तो बाकी बचे सभी लोग अंदर की ओर देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, तो इमरान और अभय। अभय का ऑप्शन तो है नहीं इसमें, इमरान का ऑप्शन है, इसलिए वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कहलाएगा। समझ में आया डियर? फटाफट से बोलो, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस एनालॉजी क्वेश्चन करो। ये आपके सामने 2 नंबर्स के सेट लिखे हैं, ऐसा ही सेट यहां भी लिखा है, तो वैसा ही सेट यहां पर भी होगा। अब आप सोचें और जल्दी से आंसर दें, फटाफट से, जल्दी से सोचें डियर, फटाफट से। देखो 30 को 68 लिखा है, ठीक है डियर, और 10 को 30 लिखा है। कैसे कनेक्शन है डियर? क्या कनेक्शन है? सोचिए जरा, ध्यान सोचिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो 30 को हम बोल सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, और 68 को बोल सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4, है ना डियर। तो ये है 27 और ये 3, 27 और 3 30 होता है, और ये होता है 64, और ये 4, 64 4 68 होता है डियर। ऐसे ही ये हमारा 2 का क्यूब प्लस 2 लिखा है, और ये 3 का क्यूब प्लस 3 लिखा है, मतलब एक एक आगे बढ़ रहे हैं डियर। तो ये 222 जो लिखा है वो 100% मेरा 6 का क्यूब प्लस 6 लिखा है, मतलब 216 प्लस 6 222 होता है। तो ऐसे ही ये भी होगा, तो 100% ये क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5,
5 का क्यूब 125 होता है, यस, और प्लस 5 करेंगे तो 125 प्लस 5 130। पक्की बात है, क्वेश्चन मार्क 130 होना चाहिए। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। समय स्टार्ट, फटाफट से, जल्दी से। आई होप मुझे इसमें डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा डियर। फटाफट से बताइए जल्दी से। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये गैप बन रहा है, 100% ही गैप है। तो ये राइट साइड में है, तो पक्की बात है अगर ये राइट साइड में है तो ये गैप लेफ्ट साइड में होगा। यस, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है। अब ये डी का शेप है तो इसका डी उल्टा हो जाएगा 100%। यहाँ डी सेम हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ डी उल्टा, यहाँ डी सेम, ये भी गलत हो जाएगा। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। सेकेंड्स में आंसर आया, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। जो राइट में होगा वो लेफ्ट में जाएगा मिरर इमेज में, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो पहले डॉलर आना चाहिए। डॉलर का जो शेप है ना, चारों जगह सेम बन रहा है। डॉलर के बाद एट दी रेट, सब जगह सेम बन रहा है। एट दी रेट के बाद ये साइन आएगा डियर, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा डियर, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद हैश का शेप है, इस तरह बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल बनेगा डियर। उसके बाद वाई आना चाहिए, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पर वाई नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब वाई के बाद टी होना चाहिए, टी के बाद आर आना चाहिए, आर के बाद ई आना चाहिए, ई के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ पे एम बदल गया, वो पॉसिबल नहीं है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से यहां पे कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर, जल्दी बताइए। जल्दी से, फटाफट से। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। देखो जरा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। देखो एक ट्रायंगल अंदर की तरफ बना है, ये बड़ा वाला है ना, और इस ट्रायंगल के कई हिस्से बटे हैं डियर। तो ये पहला ट्रायंगल हो गया डियर 100%, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां और ये 16वां। तो 16 का डबल करके 5 माइनस कर दीजिए, तो 16 दूनी 32 और माइनस 5 करेंगे तो 27 आएगा डियर, 100% 27 आएगा। इसके बाद ध्यान से नोटिस करना डियर, इसके बाद एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है डियर, और एक इसके अलावा डियर ध्यान से नोटिस करो, एक ट्रायंगल आपको ये भी दिख रहा होगा, 100% ये दिख रहा है। तो यस, यहां पर दो ट्रायंगल पक्की बात बनेंगे। तो दो अगर लेफ्ट साइड में है, यस, अगर दो हमारे लेफ्ट साइड में है तो दो हमारे राइट साइड में भी होंगे। सो पक्की बात है, दो दो 4 ट्रायंगल जोड़ना पड़ेगा। यस, टोटल जो ट्रायंगल होंगे 31 होंगे। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी नाइस। तो सेशन कैसा लगा डियर? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर चाहिए डियर। तो ये होमवर्क नंबर 1 है सारे बच्चों के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, और ये रहा होमवर्क नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे आंसर चाहिए डियर। और आई होप आपका सेशन आज बहुत शानदार लगा होगा। बिल्कुल हम लोग मंडे को मिलेंगे और एक शानदार सेशन होगा, मॉक टेस्ट होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उसमें हम लोग एक तरीके से दंगल ही कर रहे हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो रोज सुबह 9:15 पर जुड़िए और अपनी रीजनिंग को बेहतर बनाइए डियर। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। मिलते हैं अब आपसे शानदार सेशन में, है ना। थैंक यू डियर ऑल। कल सुबह 9:15 पे। थैंक यू डियर।